हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके सारे ही क्वेश्चंस सेलेक्टेड रहेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो है 50% जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और जो आने वाले संभावित प्रश्न जो है 50% रहेंगे। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टॉप 80+ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। तो साथियों देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। साथियों देखिए, मानव रक्त का 7.4 पीएच मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन का जो है कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के जो है रूप में जाना जाता है। साथियों देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है, यह नियम हो जाएगा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। साथियों देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है यह ओम होता है। ओम आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल चक्र का जो मुख्य स्रोत क्या होता है। साथियों देखिए, पृथ्वी पर जल चक्र का जो है मुख्य स्रोत सूर्य होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर सूर्य दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत हो जाएगा। यकृत आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पहली बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है। याद रखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है यह ठोस के माध्यम में होती है। ऑप्शन नंबर बी पर ठोस दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। साथियों देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, यह गैस हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी पर नाइट्रोजन दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो साथियों देखिए, यह जो रतौंधी रोग जो होता है यह होता है विटामिन ए की कमी से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। साथियों देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज जो है करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल आपके ऑप्शन नंबर जो हेनरी बेकरेल आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है यानी कि इकाई है। साथियों देखिए, प्रकाश वर्ष जो है यह प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी पर प्रकाश वर्ष दूरी का मापन जो है मात्रक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पेनिसिलिन की खोज जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। साथियों देखिए, एनीमिया रोग जो है यह होता है आयरन की कमी से यानी कि लोहा की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। साथियों देखिए, ओजोन परत जो है यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। याद रखिएगा, ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों याद रखिएगा, ओजोन का जो है सूत्र भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र होता है यानी कि रासायनिक सूत्र या O3 होता है। O3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। साथियों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है यह हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। साथियों वर्तमान मतलब कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उसे याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। साथियों देखिए विद्युत धारा की इकाई जो होती है यह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर का सी एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में जो है बैटरी में किया जाता है। साथियों देखिए यह अम्ल हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर का बी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है यह किया जाता है साथियों गुर्दा द्वारा, यानी कि किडनी। आपका ऑप्शन नंबर का सी जिसे हम लोग गुर्दा कहते हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। साथियों देखिए प्रकाश की चाल जो है यह सबसे अधिक जो होती है यह निर्वात के माध्यम में होती है। ऑप्शन नंबर का डी निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। साथियों देखिए यह स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। साथियों सबसे छोटी हड्डी जो है यह स्टेपीज हो जाएगा। स्टेपीज आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न कि पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट यह समुद्र तल पर कितना होता है। साथियों देखिए जो पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है। साथियों देखिए यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति। यह जो है पृथ्वी पर दिन और रात होने की कारण है। पृथ्वी का जो है घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। साथियों देखिए श्वसन प्रक्रिया में जो है यह ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है जो कि मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों के जो है यह उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं पेड़ पौधे, और जो है ऑक्सीजन जो है आपका जो ऑक्सीजन होता है यह मनुष्य करते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है। तो साथियों देखिए यह ग्रंथि जो हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। साथियों देखिए कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है यह धातु हो जाएगा पारा। याद रखिएगा पारा ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। साथियों ध्यान दीजिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है यह ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जूल। ऑप्शन नंबर का बी जूल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं। तो साथियों देखिए मानव हृदय में जो है चैम्बर्स की संख्या होती है 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के में जो है कौन सा जीवाणु सहायक है। तो साथियों देखिए जो दूध को दही में परिवर्तित करता है यह जीवाणु हो जाएगा लैक्टोबैक्सिलस। लैक्टोबैक्सिलस आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा साथियों किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है यह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। उसका द्रव्यमान आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। साथियों राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो साथियों देखिए यह जो 8 मिनट लेता है, लगभग 8 मिनट आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में 8 मिनट 32 सेकंड लगता है, मतलब ऐसा कहा जाता है, लेकिन लगभग में 8 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। साथियों देखिए पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो याद रखिएगा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो जो भोजन पूरे पौधों में परिवहन होता
है या फ्लोएम द्वारा होता है। और तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम का कार्य, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। साथियों देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लोहा हो जाएगा, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। साथियों देखिए यह विटामिन हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विटामिन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ओम का नियम किससे जो है संबंधित है। तो साथियों देखिए ओम का नियम जो है यह संबंधित है उपरोक्त सभी से, यानी कि करंट से, यानी विद्युत धारा से, वोल्टेज से और प्रतिरोध से, इन तीनों से ही संबंधित है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त सभी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस जो है यह कहलाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर का बी माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह पावर हाउस कहलाता है कोशिका का। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हेनरिक हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में, देखिए क्या है प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर का बी कोबाल्ट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। साथियों देखिए पौधे जो है यह अपना भोजन जो करते हैं तैयार, साथियों यह तैयार करते हैं आपका जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी प्रकाश संश्लेषण जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस गैस को जो है यह हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। तो साथियों देखिए हंसने वाली गैस जो है यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है नाइट्रस आपका नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर का डी, ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण क्या होता है। देखिए साथियों अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है यह हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा यानी कि अर्थ ट्वाइन कहलाता है। तो साथियों देखिए यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर का बी शुक्र जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल पर। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल पर। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में होती है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर का बी समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि दूध में जो है, दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा दूध में जो है यह प्रोटीन पाया जाता है, यह हो जाएगा आपका केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केसिन आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि टाइटेनियम। टाइटेनियम आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो साथियों देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विटामिन सी, और जो विटामिन बी होता है या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है।
साथियों देखिए यह उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य का जो है सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। साथियों देखिए मनुष्य के समान तापमान का जो है शरीर का तापमान जो है 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। साथियों देखिए क्लोरोफिल में जो है यह तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। साथियों राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बिजली यानी कि विद्युत का जो आविष्कार किसने किया था। तो साथियों देखिए बिजली का जो आविष्कार यानी कि विद्युत का आविष्कार जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बिजली के आविष्कारक। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। साथियों देखिए सबसे हल्की धातु जो है यह कौन सी है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है लिथियम। लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन नंबर का सी याद रखिएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगले प्रश्न को देखिए कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जो है यह जीवन काल कितना होता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। आपके ऑप्शन नंबर सी पर 120 दिन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। साथियों देखिए यह रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर सी पर गुर्दा यानी कि किडनी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। साथियों देखिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति जो है यह होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, जो है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों देखिए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है यह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का सी हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निर्वात में जो है कितना होता है। साथियों देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में जो है, साथियों ध्यान दीजिएगा निर्वात में पूछा जा रहा है, तो निर्वात में 3 × 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 8 पर मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो साथियों देखिए इसका उपयोग जो किया जाता है यह उपयोग किया जाता है शुगर लेवल को जो है मापने के लिए। शुगर लेवल को मापने के लिए आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रक्त शर्करा को मापने के लिए। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 46 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है। साथियों देखिए पृथ्वी पर सबसे भारी धातु या जो है ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसका ठोस रूप होता है। साथियों देखिए जो ड्राई आइस जो होता है यह ड्राई आइस आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। साथियों देखिए इंद्रधनुष में जो है कुल रंगों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा। प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो साथियों देखिए यह हार्मोन जो है यह हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एड्रेनालिन। एड्रेनालिन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो आपका लास्ट प्रश्न है साथियों ध्यान दीजिएगा, यह आपका लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र का जो है यह अनुमानित
तापमान कितना होता है। साथियों देखिए, पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान जो होता है यह साथियों होता है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह जो है 6000 सेल्सियस। 6000 सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।